वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी 3000 वोकैबुलरी बिल्ड करने की 45 दिन की क्लास चल रही है। डे 25 तक की क्लासेस कर चुके हैं। आशीष सर ने सिनोनिम्स की आपकी 2 क्लासेस ली हुई थी, एंटोनिम्स की 1 और 2 क्लास वो और लेने वाले हैं। आज हम करेंगे डे 26। हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा था उसका 2014 तक हमने वर्ड देख लिया है। आज हम देखेंगे 2015 और अगर टाइम रहा, वीडियो बहुत लंबी नहीं हुई तो 2016 का भी हम लेंगे और हम सिर्फ वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जो ऑलरेडी अब रिपीट ना हो, क्योंकि हम 2014 तक हमने किया है तो बहुत सारा ऐसा है जो उसमें पुराना वाला मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम नया इंक्लूड कर रहे हैं। हम बात करें अपने माइंड बॉल कॉन्सेप्ट की, हम क्या करने वाले हैं, हम रिवीजन करने वाले हैं। आपके एग्जाम का 10 दिन 12 दिन रह गया तो आपको करना क्या है, आपको रिवीजन प्रोसेस से गुजरना है। बहुत सारे स्टूडेंट आप मेरे से ये बोल रहे हैं सर मॉक दूं कि ना दूं। मैं उनको मना करना चाहता हूं कि अब मॉक ना दे, कोई फायदा ना मिलेगा। 10-12 दिन आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। अब आपने क्या किया है कि जो भी 6 महीने में, 8 महीने में, 3 महीने में इकट्ठा किया है, अगर 10 दिन और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर में आएंगे। तो आप क्या काम कीजिए कि जो कुछ भी पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए और उसी को जाकर रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। चाहे आपके 120 नंबर आए, चाहे 130 नंबर आए, चाहे जो भी आए, आप उसमें मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रिवीजन के थ्रू गुजरेंगे तो 10 नंबर आप ऑलरेडी बढ़ा ले जाएंगे, नया पढ़ेंगे तो आप 10 नंबर घटा देंगे, बढ़ेगा नहीं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ग्रुप है, आप इस ग्रुप में जो है अपने क्वेरीज वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। टीयर 2 की क्लासेस हम 25-26 अगस्त से चलाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, इन क्लासेस के विषय में अवेयरनेस फैलानी है। और जो है हम बात करें इस माइंड बॉल कॉन्सेप्ट की, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो डे 25 तक की हमारी क्लासेज हुई है इसको रीफिल कीजिए और फिर डे 26 आप डालिए। और आपने अगर अभी तक वो चीज़ नहीं बनाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको 3 प्रोसेस से गुजरना है। एक तो आपका पहला प्रोसेस होना चाहिए जो आपने वोकैब पढ़ा है, इसमें से कुछ याद हो गए होंगे और कुछ ऐसे हुए होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, जो मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए कहा था। अब आपको वो रिवीजन करना है, उसमें भी रेक्टिफाई करके एक और प्रोसेस मैंने बताया था, आपको वो भी रिवाइज करना है। तो इस प्रोसेस में ये पूरे के पूरे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे अगर आपने पूरा प्रोसेस अपनाया है तो। अगर आप अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर आप अगले साल के लिए तैयार रखिए। 2018 की भी क्लासेस हम देने वाले हैं, फिर से आप यही प्रोसेस अपनाओगे। चलिए बात करते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। A person who works for an employer for a fixed period of time in order to learn particular skills needed in their job. इसके लिए वन वर्ड आपको बताना है। सेंटेंस का मतलब समझिए पहले कि एक ऐसा पर्सन जो किसी एम्प्लॉयर को चाहिए होता है थोड़े समय के लिए, और क्या करता है वो थोड़े समय काम करके अपनी स्किल्स डेवलप करता है। तो ऐसे जो बंदे होते हैं उनको बोलते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस के सिनोनिम्स होते हैं नोवाइस, बिगिनर, डिसाइपल, प्यूपिल। अब इन सब में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो अप्रेंटिस होता है ये वर्ड आपको टेक्निकल टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अपने आसपास में कि आईटीआई में अप्रेंटिस करने जा रहे हैं। तो जब टेक्निकल फील्ड की बात की जाए तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का हिंदी मतलब होता है नौसिखुआ, नौसिखुआ। लेकिन नौसिखुआ कैसा है, मतलब एक ऐसा बंदा जिसको कुछ नहीं पता है, वो थोड़े समय के लिए किसी के पास चीज़ें सीखने के लिए गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयर के पास गया है, मतलब अप्रेंटिस जब भी आए तो ये समझिएगा आप कि ये टेक्निकल टर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ए पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। वर्ड का ऐसा पार्ट जिसको अलग से हम प्रोनाउंसिएट कर सकें तो उसको बोलते हैं सिलेबल। जैसे वाटर, वाटर, वाटर में क्या है, वा एंड टर, ये आप अलग से दोनों प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, वाटर में सिलेबल है। रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, जो फादर और फादर से रिजेंबल करे, एक तरीके से समानता करे, तो उसको बोलते हैं पैट्रीलिनियल। इसका मतलब होता है पितृवंशीय, पितृवंशीय मतलब पिता के समान, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। ए स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, फॉन्डनेस मतलब होता है चाहत एक तरीके की, तो एक स्पेशल तरीके की चाहत, फॉन्डनेस या लाइकिंग, इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एक तरीके से झुकाव, इंक्लिनेशन, कि आप किसी को ज़्यादा पसंद कर रहे हो, एक तरीके से आपका झुकाव है। समथिंग दैट माई हैपन इन फ्यूचर, कुछ ऐसा जो फ्यूचर में हो सके, तो उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी। ध्यान रखिएगा ये वर्ड जो है कभी भी एक मतलब सिंगल ऐसे यूज नहीं होता है। आपने सुना होगा कॉन्टीजेंसी फंड, तो कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है जो हम फ्यूचर में यूज कर सकें, मतलब ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पेयर ऑफ वर्ड में आता है, जैसे कॉन्टीजेंसी फंड, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ए ड्रिंक यूजली मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ 1 और मोर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, इसको बोलते हैं कॉकटेल। इसको समझिए, जैसे एक होता है मॉकटेल आपका और एक होता है कॉकटेल। मॉकटेल क्या होता है कि अगर आपका कोई भी जैसे ड्रिंक बना रहे हो, अगर वेजिटेरियन ड्रिंक है, आप ऐसे समझिए कि उसमें जो कुछ भी मिलाया गया ड्रिंक्स में वो सारा का सारा फ्रूट वगैरह से बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं मॉकटेल।
और कॉकटेल उनको बोलते हैं अगर ये आपका ड्रिंक नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन ड्रिंक के मसले में बोले तो पीने वाला बोले तो एल्कोहल हो लाइक बियर रम, इनका अगर मिक्सचर किया जाए तो उसको बोलते हैं हम कॉकटेल। पासिंग आउट ऑफ यूज़, ये आपका नेक्स्ट वन वर्ड है, इसको बोलते हैं ऑब्सोलिसेंट। ऑब्सोलीट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी से बना हुआ है ऑब्सोलिसेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो अब यूज में ना हो, जो पुराना हो गया हो। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट्स व्हेन वन इज अलोन। जब आप अकेले में हो और अपने थॉट्स को अपने आप से बात कर रहे हो, मतलब आप कुछ सोच रहे हो और अपने आप से बात कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सोलिलॉक्वी। सोलिलॉक्वी का मतलब होता है आत्मभाषण, आत्मभाषण। तो याद रखिए कि अपने आप से अगर आप बात कर रहे हो अपने आप से, तो उसको बोलते हैं सोलिलॉक्वी। नेक्स्ट है ऑल द आर्ट्स बिलीव एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसेस। इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। इसमें आप थोड़े से कीवर्ड्स याद रख लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसेस, आर्ट, बिलीव्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सिविलाइजेशन का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो। जब भी ये आएगा वन वर्ड में तो आपको इन कीवर्ड्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि कई बार आ जाता कस्टम, कई बार आ जाता सिविलाइजेशन, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। सिविलाइजेशन जो होता है वो होता है सभ्यता। तो ये कीवर्ड्स याद रख लीजिएगा कि आर्ट्स की बात हो रही है, बिलीव्स की बात हो रही है, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात हो रही है, रेसेस की। तो इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। इसका मतलब होता है सभ्यता। स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल दैट फ्लाई आउट फ्रॉम ए एक्सप्लोडिंग बम। जब कोई बम फूटता है ना, तो उसमें से एक छोटे छोटे लोहे के टुकड़े या फिर मेटल्स के टुकड़े निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं शार्पनेल। क्या बोलते हैं उसको? शार्पनेल। इसको अगर हिंदी में भी आप समझोगे तो इसका मतलब वही होता है कि लोहे के छोटे टुकड़े या गोले भी, आप बंदूक से निकलने वाली गोली आप इस तरीके से कह सकते हो। पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, एक वो बंदा जो ये सोचता है कि सबके पास फ्रीडम होनी चाहिए, उसको बोलते हैं लिबर्टेरियन। लिबर्टेरियन हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो मुक्तिदाता, यूं कह सकते हो। मुक्तिदाता नहीं, मुक्तिवादी बोलते हैं इसको शायद, मुक्तिवादी, जो मतलब सभी को चाहे कि सबके पास जो है फ्री विल होना चाहिए, सब अपनी मर्जी के हिसाब से काम करें, तो मुक्तिवादी। होल एक्सकावेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, रहने के लिए अगर कोई जैसे एनिमल्स है वो अगर होल करे तो उसको बोलते हैं बरो। बरो का मतलब होता है एक तरीके से छेद। तो जैसे कोई एनिमल नहीं होता है जो ज़मीन के अंदर नीचे रहते हैं, तो वो होल करते हैं और फिर उसमें रहते हैं, तो उसको बोलते हैं बरो। नेक्स्ट है टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए बुक। कोई बुक है उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई पार्ट सही नहीं है, तो उसको रिमूव करना, इसको बोलते हैं एक्सपरगेट या एक्सपरगेट। और इसको हिंदी में बोलते हैं कि जो त्रुटि हो, एक तरीके से बुक में त्रुटि निकालना, निकाल के बाहर करना। किसी में खामियां निकालना नहीं, किसी बुक में अगर कोई त्रुटि हो तो उसको रिमूव करना। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज ऑफ नोज, जो नोज की डिजीज में उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, कहते हैं जिसको नाक का डॉक्टर कहें, उसको बोलते हैं रिनोलॉजिस्ट। ए मैन नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। एक ऐसा बंदा जो फूड, म्यूजिक और आर्ट इन सब के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है, उसको बोलते हैं कोनाइजर। कोनाइजर का मतलब होता है पारखी। इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है अक्सर करके। ए वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल दैट आर पुलिंग ए व्हीकल। एक ऐसा जो है लकड़ी का जो है टुकड़ा, ऑब्जेक्ट, जो क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं और ये आपका व्हीकल्स होते हैं, इनके बीच में कनेक्ट किया जाता है ताकि इसको खींच सके, पुल कर सके, इसको बोलते हैं योक। नेक्स्ट है हैविंग स्टेल स्मेल। हैविंग स्टेल स्मेल और टेस्ट। स्टेल का मतलब होता है बासी। कोई खाना हो बासी हो गया हो, जैसे मतलब कल बना हो और आज तक अभी तक बचा हुआ, तो उसको बोलते हैं बासी। तो हैविंग स्टेल स्मेल और टेस्ट, अगर किसी चीज़ का जो है बासी, मतलब कोई चीज़ है या किसी का टेस्ट अगर ख़राब आ रहा है तो उसको बोलते हैं रैंसिड। खराब, गंदा, कड़वा, कई सारे इसके हिंदी मीनिंग होते हैं। मटेरियल दैट चेंजेज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप लोग जानते हैं ये बायो का एक वर्ड है, बायो में अक्सर करके इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए जो वन वर्ड आता है वो बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जिसको रिड्यूस किया जा सके, जिसको डिग्रेडेट किया जा सके। और बैक्टीरिया बायो का एक वर्ड है, इसलिए बायो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि जो बायोलॉजिकल तरीके से डिग्रेडेट हो सके, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो एक ऐसा मटेरियल जो अपने आप ही बैक्टीरिया वगैरह की मदद से अगर
ख़त्म हो सके, तो उनको उन मटेरियल्स को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। स्टडी ऑफ केव्स आपका नेक्स्ट वन वर्ड है। केव्स की स्टडी को हम बोलते हैं स्पेलियोलॉजी। अब इसको हिंदी में बोलते हैं कंदराओं की स्टडी। कंदराओं या गुफाओं सिमिलर वर्ड है, पर्यायवाची एक दूसरे के, तो आप कंदराओं वर्ड से थोड़ा सा परिचित होंगे, तो आप केव्स याद रखिए कि जो गुफा होता है, केव्स का मतलब होता है गुफा, तो गुफा की अगर स्टडी कर रहे हो तो स्पेलियोलॉजी बोलते हैं उसको। ए फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाई एन ऑथर। अगर कोई ऑथर ऐसी मनगढ़ंत कोई नाम अगर चुन ले तो उसको बोलते हैं स्यूडोनिम। क्या बोलते हैं उसको? स्यूडोनिम। यहाँ पे पी साइलेंट रहता है। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। अगर आप कोई स्पीच डिलीवर कर देते हो जिसकी आपने प्रिपरेशन ना की हो तो उसको बोलते हैं एक्सटम्पोर। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटम्पोर। बिना प्रिपरेशन की स्पीच देना बोलते हैं एक्सटम्पोर। और अगर आप पहला स्पीच दे रहे हो तो उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। ए ड्रग और अदर सब्सटेंसेज दैट इंड्यूस स्लीप। कोई ड्रग हो या कोई और चीज़ हो जो स्लीप, अगर आपको नींद ना आ रही हो, नींद दिलाए, तो उसको बोलते हैं सिडेटिव, निद्रा दिलाने वाली दवा। एनिमल विच सकल्स दियर यंग। वो एनिमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसको बोलते हैं मैमल्स, और हिंदी में बोले तो इसको स्तनधारी बोलते हैं, स्तनधारी। बियॉन्ड करेक्शन, जिसमें करेक्शन ना किया जा सके, जिसमें करेक्शन ना किया जा सके, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म टू डैम्स। एक ऐसा इवेंट जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। क्या? जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए उसको बोलते हैं डिजास्टर। क्या बोलते हैं उसको? डिजास्टर। अब डिजास्टर ये वर्ड आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे, समझे होंगे, आप लोग जानते होंगे। जब भी आपका कुछ भी होता है, लाइक अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, तो एक डिजास्टर लेके आती है वो साथ में। तो अगर कोई चीज़, कोई जो है इवेंट हो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए तो उसको बोलते हैं डिजास्टर। ए बुक रिटन बाई एन अननोन। अगर एक कोई ऐसा बुक हो जिसके आपका राइटर का पता ना हो तो उसको बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है जिसका आपका नाम ना पता हो। इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, इसको बोलते हैं जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस क्या होता है? मसूड़ों में सूजन नहीं हो जाता कभी कभी, तो जो मसूड़ों में सूजन होता है उसको बोलते हो जिंजीवाइटिस। वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड। अगर बहुत ज़्यादा फूड की कमी हो जाए, खाने की कमी हो जाए, तो उसको बोलते हैं फेमाइन। इसको सूखा भी बोलते हैं एक तरीके से। अकाल, शुद्ध हिंदी वर्ड है अकाल। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। अगर कोई पोएम है वो 14 लाइन्स की है तो उसको बोलते हैं सोनेट। वाइल्ड इमेजिनेशन। वाइल्ड इमेजिनेशन, अगर कोई आपके अंदर चाहत है, वो एक अजीब तरीके की चाहत है, तो उसको बोलते हैं फैंटेसी। ये वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट है एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाई हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। जब पत्नी पति से अलग हो रही होती है तो आपको पता है ना कि एक मनी डिमांड करती है, तो वो जो कुछ भी डिमांड करती है उसको बोलते हैं एलिमोनी। अलग होने के लिए, पत्नी को पति से अलग होने के लिए जो कुछ भी पति पत्नी को देता है उसको बोलते हैं एलिमोनी। वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही सी हियर्स। एक ऐसा बंदा जिसको कुछ भी कहा जाए और वो आसानी से विश्वास कर ले, ऐसे बंदे को बोलते हैं क्रीडलस। क्या बोलते हैं उसको? क्रीडलस, सहज विश्वासी, सहज विश्वासी, जो आसानी से भरोसा कर ले। इनकपेबल ऑफ इरर, जिसमें इरर ना डाला जा सके, इरर ना किया जा सके किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं इनफेलिएबल। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो फैले ना उसको बोलते हैं इनफेलिएबल, मतलब जिसके अंदर इरर वगैरह ना डाला जा सके। पीपुल ऑफ नो फिक्स्ड एबोर्ड। एक ऐसा पीपुल का ग्रुप है, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनका जो है रहने का जगह फिक्स ना हो, तो उसको बोलते हैं नोमैड्स। इनको खाना बदोश भी बोलते हैं, खाना बदोश। आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ी होगी खाना बदोश है, जो कुछ समय के लिए आते हैं, कहीं पे ठहरते हैं, फिर अलग जगह निकल जाते हैं, फिर उसके बाद फिर अलग जगह निकल जाते हैं। घुमक्कड़ भी इसका सिनोनिम्स आप बोल सकते हो, लेकिन खाना बदोश होते हैं जो एक जगह ठहरते नहीं हैं। एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून, अगर एक बैग जो है आपके पास कुछ ऐसा समय आ जाए जो बहुत ज़्यादा हितकारी हो तो उसको बोलते हैं फ्लूक। क्या बोलते हैं? फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है कि एक अचानक से आपके पास जो है एक फॉर्च्यून आ जाए, मतलब कुछ अच्छी घड़ी आ जाए, तो उसको बोलते हैं फ्लूक। नेक्स्ट है लैक ऑफ फीलिंग। अगर आपके पास कोई फीलिंग नहीं है तो उसको बोलते हैं एपैथी। क्या बोलते हैं उसको? एपैथी। और हिंदी में बोलते हैं इसको उदासीनता। उदासीनता, आपके अंदर कुछ बचे ही नहीं रह गया, कोई फीलिंग ही ना रह गई, आप उदास हो गए हो, तो एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। ब्रॉड बैक टू माइंड,
रेमिनिस एक वर्ड होता है, रेमिनिस जो है इसका जो है सेकंड फॉर्म है। रेमिनिस का मतलब होता है याद दिलाना, याद दिलाना। ब्रॉड बैक टू माइंड, वापस अपने आप को याद दिलाना कि क्या चीज़ हुआ था क्या चीज़ नहीं हुआ था, तो सोच के वापस से याद करना, तो उसको बोलते हैं रेमिनिस्ट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ड्राइव्स आवर मोटर कार, जो हमारा मोटर कार चलाता है, जो बंदा चलाता है हमारा मोटर कार, उसको बोलते हैं चौफर, गाड़ी चलाने वाला, मोटर कार चलाने वाला। नेक्स्ट है ए स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउस, अगर कोई छोटा विलेज है या फिर बहुत सारे हाउसेस के ग्रुप्स हैं तो दोनों आ सकता है, स्मॉल विलेज करके भी दे सकता है या ग्रुप ऑफ हाउसेस को भी पूछ सकता है, जिसको बोलते हैं हैमलेट। इसको जो बोलते हैं छोटा गांव, हिंदी में छोटा गांव, अगर कोई छोटा गांव हो तो उसको हैमलेट बोलते हैं। ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी, जो एक बंदा हो वो सभी को प्यार करे, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। इसको और भी तरीके से बोलते हैं, परोपकारी भी बोलते हैं, जो दूसरों का भला चाहे, जो सबका भला चाहे। ए पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, एक ऐसा बंदा जो सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हो, उस तरीके की लाइफ जी रहा हो, उसको बोलते हैं एसेटिक। इसका मतलब होता है तपस्वी, हिंदी में क्या मतलब होता है? तपस्वी। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, उसको बोलते हैं मेडियोकर, जो बीच वाला बंदा हो, ना बहुत ब्रिलियंट हो और ना बहुत कमजोर हो। दैट विच कैन बी ड्रंक, जो पीने के योग्य है उसको बोलते हैं पोटेबल। कहते नहीं पोटेबल वाटर है, पोटेबल वर्ड है, तो पोटेबल का मतलब होता है पीने के योग्य। ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, अगर अधिकारियों के द्वारा कोई गवर्नमेंट चलाई जा रही हो तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ये वर्ड कई बार आया हुआ है, मतलब अक्सर करके रिपीट करता है, किसी ना किसी सेट में ये जरूरी दे देगा। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो सबसे पहले कोई काम करता है उसको बोलते हैं पॉइनियर। अग्रणी, हिंदी में बोलते हैं अग्रणी, जो आगे रहता है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइनियर या हिंदी में अग्रणी। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, कहते हैं ना घर के नीचे एक जगह बनी रहती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तहखाना। अक्सर करके गाँव में या फिर किसी और बिजनेसमैन के इधर नीचे बना रहता है जहाँ पे वो चीज़ों को स्टोर करके रखता है, उसको बोलते हैं सेलार। इसको बोलते हैं तहखाना हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स, इसको बोलते हैं ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मतलब होता है शब्दकोश, मतलब एक ऐसी जगह हो या पे एक ऐसी जगह बना के रखे जहाँ पे आप रेयर टेक्निकल या फिर पुराने जो अब नहीं यूज हो रहे हैं वो वाले वर्ड्स रखें, तो बोलते हैं ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मतलब होता है शब्दकोश। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर इन्वायरमेंट, अगर हम इन्वायरमेंट का अध्ययन कर रहे हो तो उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिलॉसफी। इसको हिंदी में बोले तो दर्शन शास्त्र या फिर तत्व ज्ञान भी बोलते हैं, तत्व ज्ञान भी बोलते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं इस वाले फील्ड में, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे बना है कैसे नहीं बना है, हमारा क्या रिलेशन है, उस तरीके की स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिलॉसफी। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जिसे थकाया ना जा सके, क्या किया जा सके, जिसको थकाया ना जा सके उसको बोलते हैं इंडिफैटिगेबल। इसका मतलब होता है जिसको थकाया ना जा सके। गिल्टी ऑफ क्राइम, गिल्टी ऑफ क्राइम के लिए वन वर्ड जो यहाँ पे है वो है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब ये होता है कि जिस पे आरोप लगाया जा सके, मतलब अगर कोई क्राइम कर रहा है तभी तो हम आरोप लगा सकते हैं, तो गिल्टी ऑफ क्राइम, तो अगर हमें लगता है कि ये बंदा है इसने क्राइम कर रखा है, गिल्ट कर रखा है, तो उसको बोलते हैं कल्पेबल, जिस पे आरोप लगाया जा सके। दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, जिसके पास तक हम पहुंच ना सके उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल। हम कहते हैं ना कि इस चीज़ की एक्सेस नहीं है हमारे पास, एक्सेस का मतलब होता है रीच या पहुंच, तो अगर हमें किसी के पास रीच नहीं है, पहुंच नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल। ए पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है या फिर उसकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं फिलैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? फिलैटलिस्ट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल्स, अगर वेल्दी पीपल्स के थ्रू अगर गवर्नमेंट चलाई जा रही हो तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। इसका मतलब होता है धनिक तंत्र, मतलब अगर धनवान व्यक्ति लोग अगर गवर्नमेंट चलाएं तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी या फिर धनिक तंत्र। पे अटेंशन, पे अटेंशन बहुत सिमिलर, मतलब आसान सा वर्ड है, बस ऐसे ही दे दिया गया था 2015 में। ये पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान दो, तो इसके लिए वन वर्ड दिया हुआ था ग्लांस एट, बहुत ईजी था। वन हु इज़ रैदर फास्टिडियस, वन हु इज़ रैदर फास्टिडियस, यहाँ पे इसका मतलब समझिए, ये कीवर्ड ऐसे याद रखिए और मतलब समझिए। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधान, अति
सावधान, मतलब जो छोटी छोटी बातों पे भी प्रिकॉशन रखे कि हाँ ये चीज़ गलत हो सकता है, ये चीज़ गलत हो सकता है, तो उसको बोलते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधान। नेक्स्ट है ए रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल पार्टी। आपने अक्सर करके सुना होगा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बीएसपी का मैनिफेस्टो। तो जो मैनिफेस्टो होती है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या फिर कह ले गवर्नमेंट का जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है। वो रिटन डॉक्यूमेंट देती है, कोई काम करना होता है तो एक डॉक्यूमेंट के रूप में फॉर्म करती है, फिर उसको पब्लिक के सामने रखती है, तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। ए मेडिसिन दैट सॉफ्टेंस द बाउल्स। बाउल्स का मतलब होता है आंत। तो एक ऐसी मेडिसिन जो है जो आंत में एक सॉफ्टनेस लाए उसको बोलते हैं लैक्सेटिव। तो इसको ऐसे याद रखिए, इसको हिंदी में भी इसको लैक्सेटिव ही बोलते हैं। बस याद रखिएगा कि जो आंत होती है, आंत को अगर सॉफ्ट करना हो तो एक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसको लैक्सेटिव बोलते हैं। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन पास्ट, इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है एक तरीके से होम सिकनेस। अगर आपको अपनी पुरानी जगह या फिर पुरानी बातों की याद आ रही हो, जैसे आपने कुछ बचपन में बिताए हों और वो बातें याद कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। होम सिकनेस भी इसके लिए आता है। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। अगर कोई एक बंदा है, उसको अगर हमने दिया हुआ है, नौकरी पे रखा हुआ है कार वगैरह, प्राइवेट कार वगैरह चलाने के लिए, तो उसको बोलते हैं शॉफर। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि मोटर कार को जो चलाते हैं उसको बोलते हैं शॉफर। यहाँ पे अगर आपका कोई प्राइवेट कार वगैरह है तो उसको भी चलाते हैं, उसको भी शॉफर बोलते हैं। ए पर्सन हु ऑलवेज रन आफ्टर ओमैन। ए पर्सन हु ऑलवेज रन आफ्टर ओमैन, जो मतलब किसी लड़की के पीछे भागे, उसको बोलते हैं फिलांडरर। अब इसको हिंदी में समझिए तो थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिलांडरर का मतलब होता है जैसे छिछोरा, क्या बोले हम, छिछोरा, छिछोरा। फिलांडरर का मतलब होता है छिछोरा, अय्याशी करने वाला, अय्याशी करने वाला। तो एक ऐसा जो है कोई लड़का हो या कोई बंदा हो जो लड़कियों के पीछे हमेशा भागता हो और उन्हें फ्लर्ट करने की कोशिश करता हो, छेड़खानी करता हो, तो छिछोरा बोलते हैं उसे, अय्याशी करने वाला। इंग्लिश में ये वर्ड होता है उसके लिए, फिलांडरर भी। थोड़ा सा ये अच्छा वर्ड है यहाँ पे, फिलांडरर एक तरीके से। रिलेटिंग टू कंट्रीज ऑफ वेस्ट। देखो एक होता है एक्सीडेंटल, एक है ऑक्सीडेंटल। तो जो ऑक्सीडेंटल है ये वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वेस्ट में कंट्रीज होते हैं, अगर उनको रिलेट करना होता है तो उसके लिए ये वर्ड आता है ऑक्सीडेंटल। ये 2014 के सीपीयू में पूछा गया था। नेक्स्ट है हाउस और शेल्टर ऑफ ए गिप्सी। गिप्सी वो लोग होते हैं जो खाना बदोश लोग होते हैं, एक जाति होती है, इनको कंजर जाति बोलते हैं। कंजर जाति के लोग, कंजर जाति वो लोग होते हैं जो खाना बदोश नहीं है, जो एक जगह पे टिकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। एक जगह उनका काम हुआ, थोड़े समय के लिए ठहरते हैं, फिर उसके बाद फिर वो नेक्स्ट जगह पे चलते हैं। तो हाउस और शेल्टर, तो बात की जा रही है जो एक कंजर जाति होती है, जो खाना बदोश होती है, उनका हाउस या शेल्टर क्या होता है। उनका हाउस या शेल्टर कोई होता नहीं है, वो एक्चुअली कारवां में रहते हैं, वो एक ग्रुप में इकट्ठा रहते हैं, वो चलते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कारवां। तो ध्यान रखिएगा कि जो कंजर जाति होती है, जो खाना बदोश लोग होते हैं, उनका जो हाउस या शेल्टर होती है वो होती है कारवां। वो हमेशा कारवां के रूप में चलते रहते हैं, भीड़ बनाते हैं, उसमें फिर चलते रहते हैं। वन हु डील्स इन फ्लावर, जो फ्लावर्स वगैरह में डील करते हैं उनको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। ए वोमैन हुज हस्बैंड इज डेड, ये बहुत इजी वर्ड है, विडो। वन हु हेल्प्स पीपल, नेक्स्ट है वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड। AID इसका मतलब होता है सहायता, ध्यान रखिएगा, सहायता। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि जोड़ना होता है ऐड, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, एड और ऐड। इसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को पैसे दे के सहायता करने की कोशिश करो, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर, सहायता करने वाला। द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। आर्ट के फील्ड में जो अग्रणी हो उसको बोलते हैं अवांट ग्रेड। इसको हिंदी में बोलते हैं कि कला के फील्ड में अग्रणी रहने वाला। तो ध्यान रखिएगा, अवांट ग्रेड का मतलब होता है कला के फील्ड में अग्रणी रहने वाले को बोलते हैं अवांट ग्रेड। ए मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली। कहते ना, एक होता है बॉयल करना, एक को कहते नहीं है कि थोड़ा बॉयल कर दो, तो थोड़ा बॉयल करने को बोलते हैं पर बॉयल, मतलब पूरा बॉयल नहीं करना है, थोड़ा बॉयल करना है। ये आपका नॉर्मल स्टेज है, थोड़ा सा बॉयल किया तो आपने पर बॉयल कर लिया, थोड़ा और बॉयल किया तो टोटली मतलब पूरी तरह से बॉयल कर लिया। तो ये होता है पर बॉयल, मतलब थोड़ा बॉयल करना, गुनगुना करना, ऐसे समझ सकते हैं। ए हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, जो एक म्यूजिशियन होता है जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है जिसके अंदर, उसको बोलते हैं वर्तुसो। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं गुड़ी, गुड़बान, कुछ भी बोल सकते हैं। तो लेकिन म्यूजिक के फील्ड में अगर कोई गुड़ी है तो उसको बोलते हैं वर्तुसो। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिव्स ह्यूमन एक्शंस।
ए पर्सन हु बिलीव दैट, जो विश्वास करता है कि जो सेल्फिश मोटिव होता है वो आदमी का एक्शन है, उसको बोलते हैं सैनिक। उसको सैनिक बोलते हैं, या फिर इसको सैनिक भी आप जैसे भी प्रोनाउंशिएट कर दें, शुद्ध जो वर्ड होता है वो होता है सैनिक। सैनिक का जो मतलब होता है एक तरीके से वो होता है निंदक। क्या होता है? निंदक। ए पर्सन हु बिलीव दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिव्स ह्यूमन एक्शंस। अब समझिए कि एक ऐसा बंदा होता है जो ये विश्वास करता है कि सिर्फ सेल्फिशनेस, जो अपने आप के विषय में सोचना होता है, वो एक ह्यूमन का आदमी का नेचर होता है। तो क्या है? एक तरीके से निंदा कर रहा है हर चीज़ की। तो सैनिक का मतलब होता है निंदक। ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन ए ब्रांच, अगर किसी ब्रांच पे अगर फ्लावर्स का क्लस्टर है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेंस। क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेंस। इन्फ्लोरेंस को ऐसे भी बोलते हैं ना कि जैसे फूलना भी बोलते हैं, इसको सेंस में फूलना बोलते हैं, उन्नति करना बोलते हैं। कई सारी जगह पे कई सारी जगह वर्ड आता है। तो कहते हैं ना कि जैसे फूल ऐसे होता है ना तो खिल रहा होता है, तो उसको भी बोलते हैं एक तरीके से फूल खिलने को। मतलब ये चीज़ बड़ा हो रहा है धीरे धीरे ना, तो ब्रांच में तो बहुत सारे फूल खिल रहे हैं इधर 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 इधर, तो फैलना फूलना इस तरीके को। तो इन्फ्लोरेंस उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेज ऑफ ए ग्लास और स्टोन्स, आप एक डिज़ाइन बना रहे हो कलर्ड पीसेज ऑफ ग्लास या स्टोन्स के, पत्थर के ऐसे करके, तो मोज़ैक बोलते हैं उसको। मोज़ैक आपने कभी देखा है? एक चित्र होता है ऐसे बनाया जाता है जिसमें अलग अलग कलर के पीसेस लगा के एक सही से इसको आकार दिया जाता है, रूप दिया जाता है ताकि अच्छा दिख सके, उसको बोलते हैं मैजिक। पोएम इन शॉर्ट स्टैंजा नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, एक पोएम या शॉर्ट स्टैंजा बोल दीजिए जो किसी पॉपुलर स्टोरी को नरेट कर रहा हो, बता रहा हो, उसको बोलते हैं बैलेड। क्या बोलते हैं उसको? बैलेड। गाथा गीत इसको हिंदी में बोलते हैं, गाथा गीत या कथा गीत बोल दीजिए, कथा गीत। कोई स्टोरी वगैरह जो हो उसको अगर प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से पॉपुलर स्टोरी को अगर नरेट कर रहे हो तो कथा गीत बोलते हैं या गाथा गीत बोलते हैं। बचपन में आपने देखा होगा कभी हमारी नानी या फिर दादी वगैरह जो है कुछ हमें कथा गीत की तरह कुछ सुनाती रहती हैं। कभी कभी जो हमारे घर में ब्राह्मण लोग आते हैं तो वो लोग भी एक तरीके से होते नहीं है कि आपने देखा होगा कि जब नवरात्रि वगैरह की पूजा होती है तो वहाँ पे एक स्टोरी सुना रहे होते हैं कि ऐसा हुआ था इस गुफा में इतने दिन तक ये रही थी, तो पूरी की पूरी कभी कभी वो जो है स्टोरी सुनाते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेड या फिर कथा गीत। नेक्स्ट है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रहे, जो खत्म ना हो, उसको बोलते हैं इटर्नल। हिंदी में बोलते हैं इसको सदाबहार। नेक्स्ट वर्ड है ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जो रेस के बेसिस पे लोगों को अलग करे उसको बोलते हैं एपार्थेड, और हिंदी में बोलते हैं इसको रंग भेद। हम कहते नहीं कोई काला है, कोई गोरा है, कोई इस रेस का है, कोई उस रेस का है, तो उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड आता है वो बोलते हैं अपार्थेड, और इसको हिंदी में रंग भेद बोलते हैं। नेक्स्ट है ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, काम करने का एक अलग तरीका जो होता है, इसके लिए वर्ड आता है मॉडस ऑपरेंडी। हिंदी में बोलते हैं काम करने का अलग तरीका। तो ये ऐसे ही इंग्लिश में याद रखिएगा, आपको याद रह जाएगा। मॉडस ऑपरेंडी एक अटपटा सा वर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा कि हाँ यार कुछ नया सा दिख रहा है, कुछ फॉरेन टाइप का वर्ड है। तो मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है काम करने का नया तरीका। नीचे इधर मैंने ग्रीन कलर में काफ़ी सारे वर्ड्स लिए हैं, ये रिपीटेड हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है जो सीधे इसी वीडियो लेक्चर पे आया हुआ है तो वो ये समझ ले कि ये वर्ड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो वो पिछले यहाँ पे भी इसे पढ़ सकते हैं, कुछ ना समझ में आए तो पिछले वाले लेक्चर्स में भी जाके देख सकता है। सो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इजी वर्ड्स हैं, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा जो वीडियो लेक्चर्स है अभी थोड़ा सा पिछले 2-3 दिन में प्रॉपर तरीके से शेड्यूल से नहीं आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सो इस वजह से लेट हो जाता है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम से रहूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके आखिरी समय पे कुछ और हेल्प आपको प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आप लोग अपना रिजल्ट अच्छे से कन्वर्ट कर पाएँ। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।